2-1 को बुला लिया है हमने। 2-2 धीरे धीरे एग्जिट कर जाओ। सुनो, जो भी जाएगा वो प्रॉपरली लॉग आउट करके जाएगा, अदरवाइज फिर अगली बार प्रॉब्लम होगी। ठीक है। पॉल साहब आ गए हैं। ओके, तो हम लोग क्या करें, फिर से मैं चल रहा हूँ स्टार्ट करने। 2-1 रुकेगा क्या? जो स्टार्टिंग में नहीं आ पाया था, मुकेश अंबानी कौन है? अटेंडेंस नहीं मिलेगी मुकेश अंबानी, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ बार बार। हाँ, जो रुकना चाहे वो रुक जाए, बाकी लोग चले जाए। ठीक है। वेरी गुड। हीरा ठाकुर, आने दो सब। ये अमित शाह बेटा, तुम ट्रेस हो गए, तुम हो गए हो ट्रेस। ठीक है। यहाँ इतना डेटा, इतनी जान जा रही है। चलो चलो सताक्षी, तुमको रुकना है तो रुको, फिर हम लोग स्टार्ट करें। 2-1 के कितने आ गए, प्लीज मैसेज करो, फिर स्टार्ट करें जल्दी से। 2-1 वाले मैसेज करो। अनुग्रह दिख गया है मुझे। हाँ। अमन सिंह 15 है, ओके। और और जल्दी जल्दी मैसेज करो, स्टार्ट कर देंगे। 2 मिनट में स्टार्ट कर देंगे। अली अब्बास जयेश 4। मेघा ऊपर। मेघा 2-1 वाली है, हाँ ठीक है। आशीष, मयंक 2-1। अरिबा 2-1 किक। और आइए, करते रहो। कुसुमलता वेरी गुड, अच्छा लगा आप आए। अंशुल वर्मा जी सुबह से हैं मौजूद, आज यहीं पे। अरे केवल हेलो हाय लिख दो जल्दी जल्दी, कितना टाइम ले रहे हो तुम लोग? आनंद जी बहुत टाइम ले रहे हो भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत बढ़िया आफ्टरनून बीते आप लोग का। और लॉकडाउन में क्या क्या हो रहा है लिख के मत बताने लगना, नहीं तो फिर तो। ओके ओके ओके। दीपक, ऋतिक, रोशनी माइक बंद करो। अभी टूटू गया नहीं क्या इसमें से? शक्तिमान भी है कोई? बहुत अच्छे। 2 में तो कम लोग हो यार, 2-2 में तो बहुत थे। अरे शक्तिमान, हमारा कपाला निकालूंगा मैं भी। ऋषभ, हाँ आप क्या लिख रहे हो बेटा? प्लीज बहुत ध्यान से कमेंट करिएगा। इतने हो भी नहीं, 30-40 हो, सब ट्रेस हो जाएगा कौन है कौन।
स्टार्ट करें। शुभांगी अभी तुम हो? ओके, सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। कोशिश है दो एल्गोरिथम खत्म करने की, एक टेस्ट और सेट और दूसरा डेकर एल्गोरिथम। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। बहुत जल्दी आप लोग समझेंगे क्योंकि इसमें से मोस्टली बच्चे वो हैं जो अभी तक क्लास कर चुके हैं क्रिटिकल सेक्शन की, तो बहुत दिक्कत है नहीं। जयेश जूनियर जी, ओके, एक बार और देख लो कितने हैं। तो मैं पहले इसका प्रिंट स्क्रीन ले लूं। चलो 47 है। हाँ तो टूटू भी है ना सदाक्षी, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं टेस्ट और सेट इंस्ट्रक्शन को। टेस्ट और सेट इंस्ट्रक्शन एक तरह का मैकेनिज्म है जो कि यूज होता है, जैसे कि आपने अभी तक क्रिटिकल सेक्शन के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स देखी, पीटरसन देखी, उसके पहले एल्गोरिथम 1, एल्गोरिथम 2। एल्गोरिथम 1 का जो प्रॉब्लम था वो ये था कि आपका क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए जो 3 कंडीशन, मतलब क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए जो 3 कंडीशंस हैं, उन 3 कंडीशंस में से कोई एक मैच हो रही थी, कोई नहीं हो रही थी। पीटरसन एल्गोरिथम तीन के तीनों को मैच कर रही थी, बट पीटरसन जो एल्गोरिथम थी वो दो प्रोसेस के लिए थी दो प्रोसेस के लिए थी। सो हम आगे मूव हुए। एक और एल्गोरिथम जो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कवर की थी वो थी हमारी बेकरी एल्गोरिथम। बेकरी एल्गोरिथम होती है एन प्रोसेस के लिए। अब ये क्या है, टेस्ट और सेट इंस्ट्रक्शन, ये भी आप समझ सकते हैं कुछ हद तक एन प्रोसेस के लिए, जिसमें हम क्या काम करना है ये आप लोग देखने की और समझने की कोशिश करिएगा। सर प्राइवेट मैसेज करने पर भी पब्लिक में शो करने लग रहा है? अच्छा, प्राइवेट मैसेज तो दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है चलो। सो अब आगे जरा समझिएगा कि टेस्टोसेट कैसे काम करता है। टेस्टोसेट ऐसे काम करता है बेटा कि एक मैकेनिज्म ये थी कि अगर सिंगल प्रोसेसर है, आपके सिस्टम में सिंगल प्रोसेसर है और उस पे बहुत ऐसा होता है कि कोई इंटरप्ट जनरेट होता है, तो अगर एक बात समझो कि क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन में अगर कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, तो आप ये चाहेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, कि वो प्रिम्प्ट ना हो। मतलब क्रिटिकल सेक्शन में अगर आपका प्रोसेस चला गया है, क्रिटिकल सेक्शन में जाने का मतलब कि अगर आपकी ग्लोबल डेटा को कोई भी एक्सेस कर रहा है, अगर किसी प्रोसेस में किसी फंक्शन में ग्लोबल डेटा को एक्सेस करने का कोड लिखा हुआ है और उसको कोई एक्सेस कर रहा है, मतलब उस वो रनिंग मोड में है, तो इसका मतलब हुआ कि वो क्रिटिकल सेक्शन में आपका प्रोसेस आ चुका है। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबल डेटा को एक्सेस करने लगा। तो जिस समय ग्लोबल डेटा को एक्सेस किया जा रहा है, कोई भी इंटरप्ट जनरेट होके क्रिटिकल सेक्शन को रोकने का काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर क्रिटिकल सेक्शन का डेटा को उठा लिया गया है, मतलब ग्लोबल डेटा को उठा लिया गया है, तो प्रॉपरली पहले उसे पूरा फिनिश करके तभी छोड़ना है। ऐसा नहीं कि बीच में कोई इंटरप्ट आ गया तो आप क्रिटिकल सेक्शन में काम कर रहे हो तो आप आगे बढ़ने रुक जाओ, ऐसा काम नहीं करना है। हमें प्रॉपरली क्रिटिकल सेक्शन में पहले डील करना है, ग्लोबल डेटा को प्रॉपरली अपडेट करना है, उसके बाद ही हम कोई इंटरप्ट का रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो बात लिखी वो यही लिखी कि जब आपका सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है तब तो ये बहुत इजी है कि अगर आप क्रिटिकल सेक्शन में मतलब हैं, तो कोई भी अगर इंटरप्ट आता है तो इंटरप्ट को क्या कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए। इंटरप्ट का मतलब किसी भी तरीके का आता है कि वेट कर दो, पॉज कर दो, तो उस प्रोसेस को ये सब नहीं करने देना है। आपको क्या करना है, सारे तरह के इंटरप्ट को रोक देना है और पहले सबसे पहले वो क्रिटिकल सेक्शन मतलब
क्रिटिकल सेक्शन का मतलब ये जहाँ पर ग्लोबल डेटा है, तो उसको जो अपडेट कर रहा है वो पहले पूरा अपडेट कर ले, चाहे जितना टाइम लग जाए, उसके बाद वो इंटरप्ट को इनेबल करेगा। तो ये चीज सिंगल प्रोसेसर के सिस्टम में तो अच्छी थी, लेकिन मल्टीपल प्रोसेसर के सिस्टम में ये चीज अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर मोर देन वन प्रोसेसर है और हर पे एक एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, और समझो कि हुआ ऐसा कि एक कहीं से इंटरप्ट आया और वो इंटरप्ट आके कोशिश कर रहा है कि किसी क्रिटिकल सेक्शन जहाँ पे है उसको इंटरप्ट करे, वो उसको इंटरप्ट करना चाहता है। तो इस कंडीशन में होगा ये कि हम क्या कर रहे हैं, क्वाइट पुअर वॉइस क्वालिटी। बिल्कुल लिमिट में हो जाए। ये नरेंद्र मोदी और ये जो भी कर रहा है, मैं तुरंत सारा वीडियो बंद करने वाला हूँ अभी। कौन है ये? बिल्कुल लिमिट में रहिए बेटा, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मल्टीपल प्रोसेसर का केस है, तो उस मल्टीपल प्रोसेसर के केस में अगर एक कोई प्रोसेसर जो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर रहा है, तो आप उस केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो इंटरप्ट आपका जनरेट हुआ उसको आप डिसेबल करें। क्यों? क्योंकि उस इंटरप्ट की वजह से और सारे प्रोग्राम चल रहे होंगे, तो एक प्रोसेस तो चल रहा है, एक प्रोसेस तो किसी एक प्रोसेसर पे, मान लो 5 तुम्हारे पास प्रोसेसर है, तो दूसरे प्रोसेसर पे मान लो अगर क्रिटिकल सेक्शन का ऑपरेशन चल रहा है और बाकी के जो प्रोसेसर पर प्रोसेस चल रहे हैं, उन्होंने कोई इंटरप्ट जनरेट किया और उस इंटरप्ट की वजह से तुम्हारे जो P2 पे क्रिटिकल सेक्शन वाला चल रहा है, तो बोला क्या क्या है कि अगर क्रिटिकल सेक्शन में चल रहा है तो सारे इंटरप्ट को डिसेबल कर दें, वो नहीं रुकेगा। तो उसके इसमें तुम्हारे सिस्टम की एफिशिएंसी खराब होती है। मतलब इंटरप्ट को डिसेबल करना मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के केस में ठीक नहीं है। सिंगल प्रोसेसर का अगर सिस्टम है तब तो अच्छी बात है कि आपने इंटरप्ट को डिसेबल कर दिया, चलो मान लिया जाएगा, थोड़ा बहुत डिले होगा। लेकिन तुम जब 10 प्रोसेसर एक साथ लगाए हो जो मल्टीपल रन कर सके सिस्टम को स्पीड अप करने के लिए, और उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक भी प्रोसेसर पर क्रिटिकल सेक्शन में काम हो रहा है और कहीं से इंटरप्ट जनरेट हुआ, तो तुम सारे इंटरप्ट को होल्ड कर दोगे, तो सिस्टम की स्पीड तो ऐसे ही खराब हो गई। तो ये सॉल्यूशन इसके लिए ठीक नहीं था। ठीक है, अभी इतने तक में कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, वरना आगे चलें। प्लीज रिप्लाई करिए, अनुग्रह। क्या पूछना चाह रहे हो अनुग्रह? क्लियर पूछो, समझ नहीं आ रहा है। वंस अगेन, वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं, फिर से सुनो। अरिबा रिप्लाई करो, अनूप रिप्लाई करो, अनुज अग्रवाल, अनूप रिप्लाई करिए। देखो, फिर से समझो, क्रिटिकल सेक्शन तो सबको पता है ना। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब होता है यहाँ पर किसी ग्लोबल डेटा पर कोई अपडेशन परफॉर्म हो रहा है, वही आपका क्रिटिकल सेक्शन है। तो आपने कहा अगर आपके सिस्टम में सिंगल प्रोसेसर है, ध्यान से सुनना, दिमाग इधर उधर नहीं जाए। अगर आपके सिस्टम में सिंगल प्रोसेसर है, तो उस केस में तुम्हारे मान लो क्रिटिकल सेक्शन में काम हो रहा है, कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ। इंटरप्ट जनरेट का मतलब होता है कि प्रोसेस को रोकने का काम हुआ। तो तुम क्या करोगे, इंटरप्ट की नहीं सुनोगे। सिस्टम में ऐसा मैकेनिज्म अप्लाई कर देंगे कि इंटरप्ट की नहीं सुनी जाएगी। अगर क्रिटिकल सेक्शन में काम हो रहा है तो पहले पूरा काम अपडेट हो जाएगा, तभी होगा। क्यों? क्योंकि वो कॉमन डेटा है। अगर तो उसके अपडेशन में रुके, किसी और ने आके अपडेट कर दिया, तो प्रॉब्लम होगा। तो सिंगल वाला जब भी प्रोसेसर लगा हुआ है, एक प्रोसेसर लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इंटरप्ट आया, आपने इंटरप्ट को कहा अभी रुक जाओ, पहले हम क्रिटिकल सेक्शन अपडेट कर दें, उसके बाद हम तुम्हारे इंटरप्ट को ध्यान दें। तो ये जो किया गया, ये सिंगल प्रोसेसर में तो एप्लीकेबल है, वहां तो ही चल जाएगा, लेकिन मल्टीपल प्रोसेसर के केस में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मान लो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर प्रोसेसर है और उसके अपने क्रिटिकल सेक्शन में वो चीज चल रही है, और कहीं से एक इंटरप्ट आता है, अब तुम उस इंटरप्ट को रोक दिए। उस इंटरप्ट को क्यों रोक दिए? क्योंकि मान लो जैसे 10 प्रोसेसर लगे हुए हैं, तो P2 वाले में क्रिटिकल सेक्शन में चल रहा था, तो P2 वाले में तुमने क्रिटिकल सेक्शन चल रहा है और इंटरप्ट को तुमने रोक दिया P2 वाले ने। अब उस इंटरप्ट की वजह से P1, P3, P5, P9, P10 इतने सारे प्रोसेस रुक गए।
इतने सारे प्रोसेसर पे जो अलग अलग प्रोसेस चल रहे थे वो रुक गए। तो तुमको एफिशिएंसी कहाँ मिल रही है? इंटरप्ट को डिसेबल करने पे एफिशिएंसी भी नहीं मिल रही है। स्पीड अप जो होना था सिस्टम को पूरा बेकार हो गया। मतलब क्रिटिकल सेक्शन के चक्कर में आपके सिस्टम की स्पीड खराब हो गई। तो ये चीज कहाँ से सही है? ठीक है, अब बताओ कोई डाउट हो तो सिंगल प्रोसेसर में तो अप्लाई किया जा सकता है, मल्टीपल प्रोसेसर में नहीं अप्लाई किया जा सकता। अब बताओ मयंक, अली, अनुग्रह, जिनको डाउट था। नो डाउट। हाँ, इसलिए क्योंकि अनुग्रह क्रिटिकल सेक्शन में है ना, तो अगर क्रिटिकल सेक्शन का डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है तो इंटरप्ट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंटरप्ट से कहा जाएगा भी तुम वेट करो, क्योंकि हम क्रिटिकल सेक्शन के डेटा को अपडेट कर रहे हैं। प्लीज अगर एकदम समझ में आए तो ही रिप्लाई करिएगा, जबरदस्ती नहीं समझना है। बाकी पे फर्क ऐसे पड़ता है ना, कई बार डिपेंडेंट रिजल्ट होता है। मतलब अगर मान लो 10 प्रोसेसर है, एक पे कोई एग्जीक्यूट कर रहा है स्वाति, ठीक है, और जो तीसरा चौथा प्रोसेसर पे प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है उसने एक ऐसा इंटरप्ट किया जिसको P2 वाले प्रोसेस की नीड है, तो अब P3 P वो पर्टिकुलर प्रोसेस रुक जाएगा कि नहीं? हो सकता है उसकी वजह से बाकी जो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है वो रुक जाए। हो सकता है कोई कॉमन रिसोर्स यूज कर रहे हो उसकी वजह से रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। से मान लो कॉमन रिसोर्स का मतलब कोई एक मेमोरी सेक्शन या कोई फाइल है जो P2 एग्जीक्यूट कर रहा है। अब P2 क्रिटिकल सेक्शन में भी है, P3 को भी वही फाइल चाहिए, तो P3 ने इंटरप्ट किया कि हमको वाली फाइल चाहिए, तुम छोड़ो। P2 क्या कहेगा कि अभी हम क्रिटिकल सेक्शन में, अभी हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, तुम लोग बैठे रहो। सारे इंटरप्ट की वजह से सारे प्रोसेस रुक जाएंगे, ये है मतलब। चलो आगे पूछो। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, प्लीज 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 रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अहमद रजा रिप्लाई अहमद रजा रिप्लाई करो। अहमद रिप्लाई करो भाई। शुभांगी, क्रिटिकल सेक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोसेसर। थोड़ा और अच्छे से क्वेश्चन पूछो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रोसेसर से तो रिलेटेड है ही ना, प्रोसेसर पे ही तो प्रोग्राम चलता है, और प्रोग्राम में ही वो लाइन ऑफ कोड लिखा होगा। ऑब्वियसली बात है, प्रोग्राम में ही सारा लाइन ऑफ कोड लिखा होता है, तो उसमें वो भी लाइन ऑफ कोड लिखा होगा जहाँ पे कोई ग्लोबल डेटा एक्सेस किया जा रहा है, और जहाँ पे भी ग्लोबल डेटा को मॉडिफाई करने की बात होती है वो जगह अपने आप क्रिटिकल सेक्शन कही जाती है। क्रिटिकल सेक्शन इज नथिंग but the place where any kind of global data is going to be updated is known as critical section। मतलब कि जिसको छूना बहुत क्रिटिकल है, क्यों? क्योंकि उस पे सबका हक है। गांव में एक जमीन होती है ना जो पूरे गांव की होती है, तो उसको कोई भी ऐसे नहीं छू सकता है, वो सबकी होती है, उस पर कोई घर नहीं बनवा सकता है। रोड पे घर नहीं बनता ना, इसीलिए सबकी है वो। अहमद 50 रुपए भेजो पहले गूगल पे, तब। हाँ, अब आगे आगे आता है ना, टेस्ट और सेट का क्या यूज है एग्जैक्टली। मैं आपसे फिर से वही बात कर रहा हूँ कि अगर सिंगल प्रोसेसर, मतलब किसी भी छोटे प्रोग्राम में भी अगर हम सीएस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्लोबल डेटा यूज हो रहा है तो हम लोग तो इस तरह से एक्सेस करते हैं कि बहुत फर्क नहीं पड़ता है उस पर, कोई प्रिम्पशन नहीं होता है प्रोसेस का। लेकिन अगर कोई बड़ा प्रोग्राम होता है और वो प्रिंट होता रहता है किसी इनपुट आउटपुट वजह से, और ग्लोबल डेटा उसमें एक्सेस किया जाता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है, जिसको हम लोग रेस कंडीशन बोलते हैं। शुभांगी ने स्टार्टिंग में क्लास छोड़ दी है, इसलिए इसको दिक्कत हो रही है। और पूछो। मयंक आ रहे हैं, टेस्ट सेट पे आ रहे हैं। शेयर्ड मेमोरी बेटर कैसे है? शेयर्ड मेमोरी भी तो यही फॉलो कर रही है ना, कि जो कॉमन डेटा, मतलब समझो कि मैंने हम और तुम सेम किसी चीज पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो शेयर्ड मेमोरी में डेटा रखा जा रहा है, तो फिर तो वही प्रॉब्लम है कि अगर दोनों लोग पैरेलल एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिए तो शेयर मेमोरी में जो डेटा है उस पर प्रॉब्लम होगी। तो फॉलो क्या होना चाहिए कि प्रॉपरली ऑर्डर डिसाइड रहेगी, कौन पहले एक्सेस करेगा, कौन बाद में एक्सेस करेगा। याद करो जो हमने
बताया था वो डस्टर वाला एग्जांपल कि पीले रंग का है, तुम नीला करते हो, आनंद काला करता है। क्रिटिकल सेक्शन की हेल्प से हम प्रोसेसर की भी सेटिंग बदल सकते हैं। प्रोसेसर की सेटिंग बदल सकते हो मतलब, प्रोसेसर की सेटिंग बदलने का मतलब है कि कोई, रोशनी माइक ऑफ करो। प्रोसेसर की सेटिंग बदलने का ये मतलब है कि तुम प्रोसेसर को ये बाउंड कर सकते हो कि वो कौन सा प्रोसेस उस पर्टिकुलर को एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? जैसे मान लो तुमने वैल्यू सेट कर दी, ध्यान से समझना कि अगर इंटीजर आई की वैल्यू 0 होगी तभी ये कोड चलेगा। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने लगता है, वो वंस वैल्यू को हर बार 0 कर देता है। तो अगर कोई दूसरा आएगा उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए तो वैल्यू 0 रहेगी, तो कहाँ चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ऐसा। और पूछो, कुछ पूछना चाह रहे हो? बहुत कम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्लीज आप लोग पूछिए, ऐसे मत करो बेटा कि हम पढ़ लेंगे समझ लेंगे, पूरा टाइम है। मैं थोड़ा तेज चल रहा था, मुझे लगा तुम लोग को याद होगा, मैं धीरे चलूंगा, इससे टू टू चल रहे थे। चलो पूछो। किसके रिगार्डिंग अली, बस एग्जांपल दे बताओ। इंटरप्ट के रिगार्डिंग, इंटरप्ट के रिगार्डिंग ऐसी समझो जो मैं पहले बता रहा हूँ कि मान लो P2 एग्जीक्यूट, सिंगल प्रोसेसर है तो सिंगल प्रोसेसर में कोई इंटरप्ट आया, जैसे मान लो कि उसका कोई फाइल नहीं मिल रही है, ऐसा समझ लो। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर उस प्रोसेसर पे जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है सिंगल प्रोसेसर के केस में, तो वो क्या करे, दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लगेगा। अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में है, अगर जो प्रोसेसर है, वो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है वो अगर क्रिटिकल सेक्शन में है और एक इंटरप्ट करता है कि हाँ देखो ये फाइल नहीं मिल रही है, तो उस केस में क्या होगा, उस फाइल के लिए वेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन, जैसे मान लो काउंट नाम के वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, उसको अपडेट किया जा रहा है, तो प्रॉपरली अपडेट कर लिया जाए। याद करिए प्लीज वो एग्जांपल जहां मैंने आपको 6 लाइन का कोड दिखाया था, जिसमें एक डेटा को अपडेट करके प्लस कर रहा था और एक डेटा को अपडेट करके माइनस कर रहा था। तो अगर इंटरप्ट के केस में तुम किसी भी लाइन पे रुकोगे तो हो सकता है कि उसका ऑर्डर चेंज होने से तुम्हारा रिजल्ट गड़बड़ हो जाए। याद करो जो 5 रिजल्ट आना चाहिए था वो 4 और 6 आ रहा था। ठीक है, तो सिंगल प्रोसेस के केस में क्या है कि तुम बोलोगे हाँ ठीक है, तुम फाइल हम बाद में ढूंढ लेंगे, पहले हमको ग्लोबल डेटा को अपडेट कर लेते हो। लेकिन अगर मल्टीपल प्रोसेसर हैं तो उस केस में क्या होगा कि इंटरप्ट अगर आता है तो तुम रोक तो दोगे, लेकिन बाकी जितने भी छोटे छोटे उसमें प्रोसेसर लगे हैं, 8-10 प्रोसेसर, उनकी वर्किंग भी अफेक्ट हो जाएगी, तो वो धीरे काम करेंगे। ये है बात। ठीक, अब पूछो और। भाई सब लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, अनुज, अनूप, क्या बात है, अरीबा, अवनीश, बरजा, जयेश, किसले, रिप्लाई करिए प्लीज। इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो बंद करें। रिस्पॉन्स करो, ऋतिक, जयेश, रिस्पॉन्स करिए। जबरदस्ती क्लियर नहीं लिखना है अनुज, अवनीश, ठीक है? नहीं समझ में आए तो रोकना, पूछना। नहीं अहमद, अब बहुत बार हो गया, अब तुम हमसे फोन पे पूछ लेना, ठीक है? अनुग्रह, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो।
जिसको भी डाउट है, अगर टूटू के कोई बच्चा है उसको डाउट है तो प्लीज पूछिए। टूटू के कुछ बच्चे दिख रहे हैं, तन्मय वगैरह दिख रहा है, कुछ पूछना है तो बेटा पूछो। स्नेहा कुछ पूछना है तो पूछो। स्वाति। चलो और फिर देखो कुछ कमेंट आए हैं, देख लो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ से तो टूटू वाले सारे बच्चे देखे एक प्रोसेस में। वेरी गुड। हाँ, क्वेश्चन आता है तो भी सही है। एक प्रोसेस में इंटरप्ट आया तो दूसरे में फिट कैसे होगा? अरे सूर्य अभी तो बताए। जैसे मान लो एक प्रोसेस है, उसको एक फाइल की नीड है, और वो फाइल जिसके पास है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में है। तो इस केस में उसको, जैसे मान लो P2 प्रोसेसर है, तो उस पर जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है वो एक फाइल पे काम कर रहा है, ठीक है, और वो क्रिटिकल सेक्शन में भी काम कर रहा है। मतलब उसको फाइल की नीड थी F2 नाम के, उस फाइल में कुछ डेटा है उसको पढ़ना है। और इसी तरह P4 पे जो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, P4 प्रोसेसर पे जो प्रोसेसर, उसको भी वही F2 फाइल चाहिए। तो अब उसको इंटरप्ट जनरेट करेगा, मुझे ये फाइल चाहिए, तो कहेगा नहीं हम अपने क्रिटिकल सेक्शन में फाइल नहीं देंगे। ऐसा मतलब। सूर्य रिप्लाई करो, समझ में आने। ओके। नाउ देखिए, एक मैकेनिज्म आप लोग को मैंने लास्ट टाइम पे बताई थी, जो हम लोगों ने तीन के तीनों प्रोसेसर में देखी है, कि वाइल, वाइल के बाद जब आप सेमी कोलन लगाते हो यहाँ कंडीशन लिख के, तो इस बात का ये मतलब होता है कि जो भी वैल्यू यहाँ पर है, जो भी वैल्यू यहाँ पर है, वो अगर ट्रू होगी और सेमी कोलन लगाए, मतलब उसको कुछ नहीं करना है, वो वहीं पे लूप में घूमती रहेगी। ठीक है, इनफाइनाइट लूप में। तो अगर हमें यहाँ क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, ध्यान से सुनो, अगर हमें इस क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो वाइल के बगल में जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू होनी चाहिए, फॉल्स? जल्दी बताओ। ट्रू होनी चाहिए, फॉल्स? रिप्लाई करिए, फटाफट रिप्लाई करिए एकदम तुरंत। अगर मुझे इस क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो वाइल के बगल में ये जो कंडीशन लिखी है, ये फॉल्स होनी चाहिए, ट्रू। वेरी गुड अली, फॉल्स। ट्रू किसी को लग रहा है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे। सबको एक टॉफी मिलेगी अभी। अच्छा ऋतिक बताओ कैसे फॉल्स? अब क्लास में होते तो पूछ लेते। सबको आवाज आ रही है ना प्रॉपर? जो मत, तुम्हें आवाज आ रही है? तुम्हारा मैसेज आ रहा है, वॉइस का प्रॉब्लम है तुम्हें? ऑडिबल है? ठीक। तो देखो अब करना क्या है, बहुत एक, सब लोग एकदम रुक जाओ, 2 मिनट के लिए बस मेरी बात ध्यान से सुनो। वेरी गुड अनूप, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बस 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, एकदम समझ में जाएगा। वाइल के बगल में सोचो कि हमने आपको बताया था कि क्रिटिकल सेक्शन का सोल्यूशन का 3 पॉइंट है। फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड वन इज बाउंडेड बिट, एंड थर्ड वन इज प्रोग्रेस। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या मतलब हुआ कि अगर एक प्रोसेस गया है ग्लोबल डेटा को एक्सेस करने, तो एक बार में वही करे, 10 लोग नहीं करें। मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्रिटिकल सेक्शन में फॉल्स लिखना था, गलती से लिख गया, सॉरी सर, कोई बात नहीं, सॉरी मत भेजो, पैसे भेजो, जरूरत है, ठीक है। सो क्रिटिकल सेक्शन में अगर एक प्रोसेस एक बार में गया हुआ है, तो दूसरा प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहिए। यही चीज होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बस खत्म बात। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। इन्होंने कहा कि अगर विच के बगल, सॉरी वाइल के बगल में, वाइल के बगल में इस कंडीशन में पहले प्रोसेस के लिए, ध्यान से सुनो बेटा, पहले प्रोसेस के लिए आंसर करेंगे आप लोग। पहले प्रोसेस के लिए यहाँ पर क्या कंडीशन आनी चाहिए, फॉल्स या ट्रू? अभी कोई नहीं गया है, तो फॉल्स आना चाहिए या ट्रू आना चाहिए? स्लैश टाइपिंग, अनुग्रह टाइपिंग, जल्दी जल्दी बताओ। एक एक वर्ड लिखना है, टाइपिंग स्पीड इतनी स्लो है। मार खाओगे, ट्रू। किस लिए? फिर से सुनो, देखो, हाँ, अगर जिस समय यहाँ पे वाइल लिखा है, देखो, पहला प्रोसेस आया, पहला पहला पहला, वेरी गुड, पहला प्रोसेस आया, तो पहले प्रोसेस को जाने के लिए तो क्रिटिकल सेक्शन में कोई डाउट है नहीं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, फॉल्स। फॉल्स आएगी तभी वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा, ठीक। अब जिस समय पहला प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है और दूसरा प्रोसेस आता है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो इस वैल्यू को ट्रू होना चाहिए या फॉल्स? दूसरे को।
पहला जा चुका है और दूसरा जाना चाहता है, तो क्या हम दूसरे को अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो उस केस में यहाँ पे वैल्यू क्या जानी चाहिए? ट्रू। क्या जानी चाहिए? ट्रू आनी चाहिए। मेरी बात फिर से समझो। पहला, वेरी गुड मैन, पहला प्रोसेस आता है तो पहले प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए अलाउड कर दो। बट अगर दूसरा प्रोसेस आता है और पहला प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है, तो दूसरे प्रोसेस को हम क्या कर देंगे? दूसरे प्रोसेस को हम यहाँ पर ट्रू करवा देंगे। अब कैसे करेंगे वो चीजें, ये अमित शाह मार खा। अरे अमित शाह मत खेलो बेटा, मैं तुम्हारा कोरोना बना दूंगा। जुम्मन तुम नहीं सुन पा रहा था, बाकी सारे लोग को आवाज जा रही है। बाकी सबको आवाज जा रही है, आपको आवाज नहीं आ रही, आप मैसेज कर रहे हो। चलो, सो अब देखो कितना अच्छा है, अब आप लोग को समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया सर, आप इग्नोर के इन सबको, बार बार रुक जाते हैं। हाँ यार चलो कोई बात नहीं, गोली मारा जाएगा सबको। आओ। तो हमने क्या किया गया है यहाँ पे कि एक आपने वेरिएबल ले लिया है लॉक नाम का। एक क्या किया? लॉक नाम का वेरिएबल ले लिया। और उस लॉक के वेरिएबल को पहली टाइम क्या सेट कर दिया? फॉल्स। क्यों फॉल्स सेट कर दिया? क्योंकि जब पहली बार कोई भी प्रोसेसर आएगा, कोई भी प्रोसेस आएगा सॉरी, और वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो पहली बार तो फॉल्स ही वैल्यू रखेंगे। तो उसको हम अलाउ कर देंगे कि जाओ तुम भैया, ग्रेट, तुम जाओ क्रिटिकल सेक्शन में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब जिस समय वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा तो देखो दो बातें हो रही हैं। यहां से ये फंक्शन कॉल किया जा रहा है, और ये फंक्शन ऑब्वियसली बात है जब पहले के लिए कॉल किया जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न जो होगी वो क्या होनी चाहिए? फॉल्स। फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। लेकिन जब दूसरा आएगा और दूसरा यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करेगा, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न होनी चाहिए? ट्रू। तभी वो नहीं जा पाएगा। मेरी बात फिर से सुनो, पहला प्रोसेस आएगा, वो अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहेगा तो वो आया, यहाँ से एंटर करेगा। वाइल की कंडीशन को चेक करने के लिए यहाँ पे फंक्शन कॉल किया गया, इस फंक्शन पे गया। तो लास्टली एक बात समझ में हमें आ रही है कि अगर पहला आएगा तो ये जो आर की वैल्यू है ये यहाँ से रिटर्न होनी चाहिए फॉल्स। फॉल्स रिटर्न होगी पहले के लिए, पहले के लिए फॉल्स रिटर्न होगी। तो वो क्या करेगा? ये वैल्यू एग्जीक्यूट करने के बाद फंक्शन को, सॉरी, फंक्शन कॉल को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ से क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। अब सोचो जब पहला इसमें जा चुका है और दूसरा आता है, दूसरा रिक्वेस्ट करता है, तो फिर से फंक्शन को कॉल करेगा, और उस कंडीशन में यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो वो कैसी होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। मतलब दूसरे तीसरे चौथे सबके लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए? ट्रू। तभी वो क्या कर सकता है? अपने इसी बिजी वेटिंग में बिजी रह सकता है, बार बार क्रिटिकल सेक्शन में जाना अलाउड नहीं होगा। अब जिस समय पहला वाला अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके बाहर जाने लगेगा, वो देखो फिर से क्या करेगा? उस लॉक के वैल्यू को फिर से क्या सेट कर देगा? फॉल्स। फॉल्स सेट कर देगा तो क्या होगा? अब जब दूसरा वाला फिर से इस फंक्शन को कॉल करेगा, तो यहाँ से वैल्यू जो रिटर्न होगी वो क्या होगी? फॉल्स रिटर्न होगी। और फिर दूसरा वाला प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। वो समझ में आया या नहीं? इतने में कोई डाउट हो तो फिर से बताओ, क्वेश्चन पूछो कुछ, तब शुरू करें। अंशुल समझ में आ गया, शुभांगी थैंक यू नहीं पैसे, तन्मय नहीं आया? क्लियर? ईमानदारी से लिखिए भाई, किसको किसको नहीं आया तो फिर आगे बात की जाए। शालिनी आ गई है, अच्छा। जयेश, ओके, वेरी गुड कुसुमलता, बहुत अच्छे। देखो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, फिर से समझ लो। पहला देखो, लॉग की जो वैल्यू सेट की गई है वो पहले क्या सेट की गई है? फॉल्स।
एकदम उस छोड़ दो कोड वोड कुछ मत देखो। लॉक की वैल्यू पहले फॉल्स सेट की गई है, पहला प्रोसेस आएगा, पहली वैल्यू फॉल्स है, यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करेगा, यहाँ से इसको रिटर्न होकर फॉल्स मिल जाएगा, फिर वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरा प्रोसेस आएगा तो लॉक की वैल्यू इस समय तक ट्रू हो चुकी रहेगी, तो यहाँ से जब उसको कॉल करेगा तो यहाँ से भी वैल्यू जो रिटर्न होकर आएगी उसको ट्रू मिलेगी। तो ट्रू मिलेगी तो दूसरा प्रोसेस हो, तीसरा हो, चौथा हो, जो भी प्रोसेस होंगे, अगर पहले से कोई क्रिटिकल सेक्शन में है तो उस प्रोसेस को दूसरे तीसरे चौथे को अलाउ नहीं किया जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में जाए। इसलिए जो यहाँ वैल्यू रिटर्न होगी वो कैसी होगी, ट्रू होगी। बस इतनी सी बात है। मतलब पहले के लिए आपको लॉक की वैल्यू को फॉल्स करना है और उसके बाद जब तक वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा तब तक उसकी वैल्यू को ट्रू सेट कर देना है। जिस समय पहला प्रोसेस आएगा, मतलब जिस समय कोई क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, अपनी वैल्यू को फॉल्स सेट करके आएगा, फॉल्स सेट करके आएगा तो वो यहाँ से लूप में ना सेट होके सीधे किस में चला जाएगा, सीधे वो चला जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, अगर उसकी वैल्यू फॉल्स होगी। और जितनी देर तक वो क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा, इस फंक्शन को कॉल करके हम पता क्या कर रहे हैं, हम लॉक की वैल्यू को ट्रू सेट कर दे रहे हैं। ट्रू सेट कर देने तो फायदा क्या होगा, ट्रू सेट करने से फायदा ये होगा कि अगर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो और अदर प्रोसेस आएंगे उनके लिए हर बार ये वैल्यू ट्रू मिलेगी, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में जा ही नहीं पाएगा, वो यहीं पर बिजी वेटिंग करता रहेगा, बस खत्म बात। और जब वो पहला वाला प्रोसेस जो पहले से क्रिटिकल सेक्शन में जा चुका है, जब वो निकलने लगेगा तो वैल्यू को फिर से फॉल्स सेट कर देगा। इतनी सी बात है। निकल जाएगा तो फिर अब दूसरा प्रोसेस आना चाहे तो लॉक की वैल्यू को फॉल्स हो चुकी है तो क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा। अब बताओ किसको नहीं आया, अब एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछो वंस अगेन, और फिर से दोबारा मत कहना नहीं मार दिए जाओगे। चलो पूछो, शालिनी पूछो, जयेश पूछो, अननोन पूछो, अहमद रजा क्वेश्चन पूछो। वेरी गुड। जिसका जो भी डाउट हो अभी तक वो पूछो, कुछ भी पूछो, कुछ भी। हाँ सौरभ, यहाँ डेडलॉक नहीं आएगा, बहुत अच्छे, क्या बात है, तुम तो यार हीरो हो गए हो। यहाँ डेडलॉक नहीं आएगा क्योंकि एक बार में एक ही जा सकता है ना, उसकी वजह से वैल्यू कभी ऐसा नहीं फिक्स हो जाएगी। अहमद तुम मुझे फोन करना, फिर से रिपीट करेंगे बेटा, ये सब बोर हो जाएंगे, चले जाएंगे, मार्केट खराब मत करवाओ। रोशनी नहीं अभी सर, यहाँ कभी डेडलॉक की कंडीशन ठीक है, क्लियर है, ज्यादातर लोगों को क्लियर है। हाँ, इसका मीन्स यहाँ प्रोग्रेस बना रहेगा। रोशनी और अहमद, हम तुमको बाद में समझाएंगे बेटा, अब लेट ऐड हो ना, बहुत लेट ऐड हो तुम लोग, 40 मिनट हो गया, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़े, मयंक बाबू बताइए, आगे बढ़े। अदिति अभी आई है, अदिति कुछ रिप्लाई करिए आप। वेरी गुड। सो इसकी मैकेनिज्म बोलो तो समझाते, नहीं तो बहुत इजी है, समझा देते हैं क्या करना है। देखो यहाँ पे जैसे मान लो लॉक नाम का वेरिएबल है, तो लॉक नाम के वेरिएबल को मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ, इतना मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा लॉक। लॉक के अंदर देखो सबसे पहले सारी की सबकी वैल्यू लॉक के लिए क्या फिक्स कर दी गई है, फॉल्स। ठीक, अब उसका मान लो एड्रेस क्या है, 1000, मैं सही में 10 लिख दे रहा हूँ यार, इतना कौन लिखे, ठीक है। अब इस लॉक का जो एड्रेस है वो 10,000 है। यहाँ पर देखो ये वेरिएबल क्या है, पॉइंटर टाइप का, प्लीज बहुत ध्यान से देखना, इस टाइप का है, पॉइंटर टाइप का। यहाँ से जो भेजा जा रहा है वो क्या भेजा जा रहा है, एड्रेस ऑफ लॉक। तो अगर लॉक वैल्यू को मैं एलवी से लिखूं, एलवी
एल एंड बी। इसकी वैल्यू क्या है 10, एड्रेस ऑफ लॉक, यही तो मतलब होता है पॉइंटर का, ठीक है। अब इसका मान लो कि वैल्यू है 100, ऐसे एड्रेस लिख देना, इसका एड्रेस 100। सो देखो क्या किया गया, यहाँ से जब पहली बार में कॉल होगा तो क्या होगा, लॉक का एड्रेस भेजा गया 10, ये आ गया इसमें लॉक। अब क्या किया जाए, बूलियन आर वैल्यू, आर वैल्यू की वैल्यू क्या लिखी जा रही है, ध्यान से देखो, आर वैल्यू की वैल्यू लिखी जा रही है वैल्यू एट द लॉक वैल्यू, वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ लॉक वैल्यू। सो एलवी पे कौन सी है 10, 10 पे कौन सा है एफ, तो यानी आर वैल्यू में क्या आ जाएगा, आर वैल्यू में आ जाएगा तुम्हारा फॉल्स, क्योंकि पहली वैल्यू क्या है फॉल्स। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा है इनिशियली लॉक क्या था फॉल्स, एंटी सेक्शन में क्या था फॉल्स, टेस्ट सेट में जो पास हुआ यहाँ पे तो क्या था फॉल्स, और उसके बाद उसने लॉक की वैल्यू का क्या कर दिया फॉल्स। देखो और इसकी वजह से आर वैल्यू क्या हो गया फॉल्स, यहाँ से सेट हो गया, और अब लॉक वैल्यू में क्या सेट कर दिया तुमने ट्रू। देखो लॉक वैल्यू का क्या मतलब, आगे पॉइंटर लगा, तो पॉइंटर का मतलब हुआ डू व्हाइल के अंदर व्हाइल क्यों है, अरे मैं वो सब बता दूंगा, जहां दिखा रहा हूँ किसलिए वहां देखो बेटा प्लीज अभी। अब यह क्या है पॉइंटर टाइप का वेरिएबल, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल क्या कहता है कि लॉक वैल्यू पे जो 10 लिखा हुआ है उस पे जो वैल्यू है तो उस वैल्यू को क्या सेट कर देना है ट्रू, तो यानी फॉल्स क्या हो जाएगा ट्रू। देखो जो हमने आपसे बताया था कि पहले प्रोसेस के लिए वैल्यू तो फॉल्स है, लेकिन बाकी सब के लिए लॉक वैल्यू को क्या कर दिया गया ट्रू। तो देखो इसको तुमने क्या कर दिया लॉक वैल्यू को ट्रू, और क्योंकि ये पॉइंटर था तो इसने लॉक की वैल्यू को भी क्या सेट कर दिया ट्रू। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये तुम्हारा फॉल्स था, ये यहाँ से गया तो फॉल्स हुआ, तो यहाँ से ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, लॉक वैल्यू पे हमने ट्रू डाल दिया तो ये वैल्यू ट्रू हो गई, इसकी वजह से ये वैल्यू भी आपकी ट्रू हो गई। अब रिटर्न आर वैल्यू, आर वैल्यू क्या है रिटर्न आर वैल्यू, आर वैल्यू फॉल्स थी तो यहाँ से क्या रिटर्न हुआ पहले के लिए यहाँ से रिटर्न हुआ फॉल्स, यहाँ से क्या रिटर्न हुआ फॉल्स। तो अब जब फॉल्स रिटर्न हुआ पहले प्रोसेस के लिए तो वो क्या करेगा, फॉल्स के केस में इसके जस्ट बाद वाली नहीं बल्कि क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। अब सोचो वो क्रिटिकल सेक्शन में है और एक दूसरा प्रोसेस आता है पीके नाम का जो जाना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये कहता है कि जिस समय कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाए। सो मान लो दूसरा प्रोसेस आया, अब वो यहाँ से वाइल एड्रेस ऑफ लॉक भेजेगा तो फिर से 10 भेजेगा, लेकिन अब याद रखना कि इसके अंदर वैल्यू क्या सेट हो चुकी है ट्रू सेट हो चुकी है, पहले वैल्यू फॉल्स थी तो ट्रू सेट हो चुकी है, तो आर वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी, ठीक। और लॉग वैल्यू की फिर से क्या सेट कर दिया गया ट्रू सेट कर दिया गया, और यही ट्रू की वैल्यू आप क्या करोगे यहाँ पर भेज दोगे। तो सोचो दूसरे के लिए यानी पीके प्रोसेस के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी ट्रू, तो वो कुछ नहीं करेगा, यहीं पे एग्जीक्यूट करता रह जाएगा, यहीं पे एग्जीक्यूट करता रह जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन जिस समय पहला वाला प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से निकलने लगेगा वो लॉग की वैल्यू को फिर से क्या सेट कर देगा, वो लॉग की वैल्यू को देखो फिर से यहाँ तक ट्रू है, लेकिन जैसे एग्जिट करने लगेगा तो लॉग की वैल्यू को वो फॉल्स सेट कर देगा, और फॉल्स सेट करते फिर से वही कहानी होगी जो पहले वाले के केस में हुई थी। तो यानी फिर जिस समय कोई क्रिटिकल सेक्शन में नहीं होता है तो दूसरे वाले को अलाउड कर देते हैं, तो क्रिटिकल सेक्शन में होता है तो अलाउड नहीं कर पाते हैं। अब भाई साहब आप लोग क्वेश्चन पूछिए। इसका कोई मतलब नहीं है क्रिटिकल किस लिए, वो बस ये ब्लॉक है कि डू के अंदर रखा गया है कंडीशन चेक करने के लिए कि फर्जी वो नहीं चले, मतलब डू तभी करे जब वाइल की वैल्यू 1 हो, वो मतलब बाय डिफॉल्ट चलना ही है, बस लिखने का एक तरीका है, उसका कोई मतलब नहीं है, तुम वाइल वाली कंडीशन देखो बस। सबकी रिप्लाई आने चाहिए। लास्ट 14 मिनट्स वी विल डिस्कस सम काइंड ऑफ क्वेरीज। चलो बहुत अच्छा पूछा है देव ने, व्हाट हैपेंस इफ क्रिटिकल सेक्शन डज नॉट इंप्लीमेंट प्रोग्रेस। कुछ होगा नहीं, कह देंगे क्रिटिकल सेक्शन का ये सॉल्यूशन नहीं है, जैसे कहें कि एग्जाम में पास होने के लिए 4 सब्जेक्ट में पास होना चाहिए और तुम एक में मान लो कोई नहीं पास हो पाता तो क्या कहोगे फेल हो गया, यही बात है बस। तो क्रिटिकल सेक्शन का सॉल्यूशन नहीं होगा, वो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होगा, सम एक्सटेंट तक होगा, प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होगा। नो डाउट, क्लियर, फर्दर प्रोसीड किया जाए। मुस्कान समझ में आ गया, वेरी गुड। इतना आसान नहीं है, तुम लोग को समझ में कैसे आ जाएगी, गलत बोल रहे हो, झूठ है ये। जयेश मैं क्वेश्चन पूछूं क्या, आगे बढ़िए सर। अमित शाह तुम्हें मैं कोरोना लगवाता हूँ, तुम कौन है अमित शाह, ईमानदारी से नाम बताओ अपना,
मैं पकड़ूंगा तो बहुत मारूंगा। तो जिंदगी में बस वही सौरभ दास ने पढ़ा। सौरभ दास तुम क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछ रहे हो आजकल, क्या बात है, क्या खा रहे हो घर पे। देखो क्रिटिकल सेक्शन में मान लो वो फॉल्स नहीं सेट कर पाया और वहीं रुका है अपने क्रिटिकल सेक्शन में, तो ऑब्वियसली बात है अगर वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में ही रुका हुआ है, अपने क्रिटिकल सेक्शन में ही रुका, दूसरे किसी को अलाउड करना ही नहीं है ना अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। क्रिटिकल सेक्शन से निकलना जरूरी है, इसीलिए एंट्री सेक्शन भी जरूरी है, क्रिटिकल सेक्शन भी जरूरी है, एग्जिट सेक्शन भी जरूरी है। अगर वो एग्जिट सेक्शन को प्रॉपरली फॉलो करके नहीं निकलेगा तो वहां पर तुम्हारे सिस्टम में प्रोग्रेस नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही, इनफाइनाइट लूप करता रह जाएगा। और पूछो भाई। क्लियर है क्या? पानी पी लो यार, चलते आगे और आगे। तो ये एल्गोरिथम फेल कर जाएगी ना सर? फेल नहीं करेगी भाई, तुम रुके हुए हो ना उस कंडीशन पे, तो कभी ना कभी तो क्रिटिकल सेक्शन से प्रिम्प्ट करके आगे बढ़ोगे। फेल क्यों कर जाएगी? फेल करने का तो मतलब था ना जब वो तीन कंडीशन नहीं होल्ड करती, इनफाइनाइट लूप पे फंसा रहेगा। अब वो किस वजह से नहीं प्रिम्प्ट है? सर डेडलॉक का कंडीशन क्या होता है? डेडलॉक का ये होता है कि सिस्टम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, बट यहाँ तो चीज है ना कि वो क्रिटिकल सेक्शन पर रुका हुआ है, तो जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन का प्रिम्पशन को खत्म करेगा वो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, डैम श्योर है। तो सही है, ये सॉल्यूशन अच्छा है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, विच इज डेकर एल्गोरिथम। चलें या रुके? अदिति रिप्लाई करिए। अहमद रजा वेरी गुड। अनूप रिप्लाई करो भाई। पब्लिक चैट क्या आई देखिए जरा। चलिए चलिए पॉइंट कहाँ चलना है, चलिए डेकर एल्गोरिथम पे चलना है। ठीक है। सो देखो डेकर एल्गोरिथम, आ जाओ भाई, स्लाइड क्यों खाली है। डेकर एल्गोरिथम अगर तुम लोग ने पीटरसन एल्गोरिथम पढ़ी है तो बिल्कुल उसी तरह है डेकर एल्गोरिथम। ठीक है। देखो क्या है कि अब पीटरसन एल्गोरिथम क्या थी, पीटरसन एल्गोरिथम में भी तुम्हारे पास दो वेरिएबल थे। ये विजिबल है या नहीं? ओहो, देखो वहां भी तुम्हारे पास दो वेरिएबल थे, यहाँ भी तुम्हारे पास दो वेरिएबल है। कौन कौन सा है? एक है तुम्हारे पास, एक है तुम्हारे पास ये बुलियन फ्लैग टू, मतलब दो साइज का बुलियन वेरिएबल है, और एक है टर्न। तो टर्न की वैल्यू क्या हो सकती है? तो जीरो या तो वन। और इसी तरह से फ्लैग की वैल्यू क्या हो सकती है? ट्रू या तो फॉल्स। जीरो के लिए जैसे फ्लैग जीरो के लिए और फ्लैग वन के लिए, साइज उसका दो है फ्लैग का, एक जीरो एक वन। तो या तो वैल्यू ट्रू हो सकती है या तो वैल्यू फॉल्स हो सकती है। इतना इजी है, तुम लोगों ने अगर पीटरसन पढ़ा है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तुम ब्लरी रहने तो थोड़ा मेहनत करो, एक घंटा से मैं बोल रहा हूँ, है ना। इतना बढ़िया व्हाइट बोर्ड चल रहा है यार, लोग कह रहे चल नहीं रहा है। हम्म, चलो। सो यहाँ पर देखिए अब क्या किया गया है, तो सबको याद होगा पीटरसन, अगर नहीं याद है तो उसको लिखने का तरीका मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि पहली वाली एल्गोरिथम में केवल टर्न था, दूसरे वाले में फ्लैग यूज कर लिए थे, तीसरे वाले में टर्न और फ्लैग दोनों यूज कर लिए थे। थोड़ा ठीक से देखो, धृतिक दिख जाएगा। पॉइंट एक ही वैल्यू तो कर रहा है। स्वाति क्या पूछ रहे हो, नहीं समझ में आया, प्लीज बेटा फिर से पूछो। चलो और देखो मैं बताता हूँ। तो अगर ये तुम्हारा पी नॉट है और ये तुम्हारा पी वन है, ये भी तुम्हारा टू प्रोसेस सोल्यूशन है। जल्दी नाम बताइए कमेंट में, एन प्रोसेस सोल्यूशन कौन सा था? जल्दी से नाम बताइए जो पहले बताएगा। हाँ 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 स्वाति, लॉक और लॉक वैल्यू एक पॉइंटर के थ्रू है और एक सिंपल वेरिएबल है। बेकरी अली अब्बास जीत गया भाई साहब। पीटरसन तो टू प्रोसेस था। बेकरी राहुल यादव सही है, वेरी गुड। तो ये कैसा है, टू प्रोसेस या एन प्रोसेस? वेरी गुड।
बहुत कम लोग रिप्लाई कर रहे हो, मार खाओगे। कल्स कहाँ है, कुसुम लता और ये सब कहाँ है? बरजा अरीबा कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है आपका। नहीं नहीं, ये टू प्रोसेस है। बेकरी एन प्रोसेस सॉल्यूशन था, बेकर पीटरसन ये सब टू प्रोसेस सॉल्यूशन है। टू प्रोसेस का मतलब कि इनके बेसिस पे हमें चेक कर लेना कि अगर ये जाना चाहता है तो ये नहीं जाएगा, मतलब ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला गया है तो ये नहीं जाएगा, ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला गया है तो ये नहीं जाएगा। अब जल्दी से देखो, मैं इसको शुरू करने चल रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले फ्लैग फर्स्ट की वैल्यू को क्या सेट कर दिया गया, ट्रू। ये जाना चाहता है तो अपनी वैल्यू को ट्रू सेट कर दिया। अभी चेक कर रहा है कि वाइल फ्लैग सेकंड, अगर दूसरे वाले का सेकंड सेकंड का वैल्यू भी ट्रू है, मेरा भी ट्रू है और सामने वाले का भी ट्रू है। अपने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पे हम दूसरे को जरूर चेक करते रहते हैं कि दूसरे का ट्रू तो नहीं है। अगर दूसरे का ट्रू है तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते, देखो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकते, ये सब करते रहेंगे। क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए क्या है कि ये वाला जो वाइल है ये फॉल्स हो जाए। अगर दूसरे का फ्लैग सेकंड का, अगर दूसरे का फॉल्स हो जाएगा तो हम कहाँ चले जाएंगे, क्रिटिकल सेक्शन में। ध्यान से देखो, बिल्कुल ईजी है। और अगर ये ट्रू हो जाएगा तो हम नहीं जा सकते। तो समझो कि इसका हमने ट्रू कर दिया और फ्लैग सेकंड हमारा मान लो फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल सेक्शन में यहाँ से उठ के क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएंगे। और क्रिटिकल सेक्शन में जाने के बाद फिर से देखो, टर्न को हम क्या कर दे रहे हैं, सेकंड। टर्न को हम क्या कर दे रहे हैं बेटा, सेकंड। और फ्लैग फर्स्ट को क्या कर दे रहे हैं, फॉल्स। तो हम अपने क्रिटिकल सेक्शन से निकलेंगे। अब देखते हैं दूसरा जा सकता है क्या। तो वो फ्लैग सेकंड की वैल्यू को क्या कर दिया गया, ट्रू। और यहाँ पे फ्लैग फर्स्ट क्या कर दिया गया, फ्लैग फर्स्ट लिखा है। तो फ्लैग फर्स्ट यहाँ से निकलते समय हमने वैल्यू क्या कर दिया था, फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स हो गया तो ये भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। बोलिए भाई साहब, बात सही है या नहीं? अब आओ, ये तो सिंपल केस हो गया। अब जरा चेक कर लें कि अगर एक अपने क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है क्या, ये चीज चेक कर ले। तो इसके लिए क्या है कि मान लो ये उठा और ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में आ गया है, और ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, तो दो बातें तय हैं। क्या, फ्लैग फर्स्ट की वैल्यू ट्रू होगी और यहां तक हम पहुंच चुके हैं, और इसका मतलब है कि टर्न जो है वो फर्स्ट का होगा। मान लो यहाँ पे है, अभी हम बाहर नहीं निकले हैं, और अब कौन जाना चाहता है, सेकंड जाना चाहता है। सेकंड ने क्या किया, फ्लैग सेकंड की वैल्यू को ट्रू सेट किया, ठीक। और वाइल फ्लैग की वैल्यू क्या हो चुकी है, फर्स्ट सेट हो चुकी है। तो ये अब कभी भी, अब ये भी ट्रू हो जाएगा। देखो ये भी ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया तो क्या करेगा, इसके अंदर आएगा। अब इफ टर्न की वैल्यू फर्स्ट थी तभी वो अपने इसमें गया था, तो ये कोड हमारा कंपाइल होगा नहीं। ये कोड हमारा कंपाइल होगा नहीं, क्योंकि टर्न की वैल्यू क्या है, टर्न की वैल्यू फर्स्ट है हमारी। सॉरी, ये कहेगा इफ टर्न इक्वल टू फर्स्ट, तो ये कोड कंपाइल होगा। तो इसमें सेकंड की वैल्यू को फॉल्स सेट कर देगा, और जब तक टर्न की वैल्यू फर्स्ट रहेगी, बेटा प्लीज बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ के बाद हम कहते हैं कि हम अलाउ करते हैं कि दोनों क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है या नहीं। तो इसकी वैल्यू को हमने क्या सेट कर दिया, ट्रू सेट कर दिया। और फ्लैग फर्स्ट की वैल्यू ट्रू है तो इसमें चला गया। अब टर्न की वैल्यू को, क्या ऑब्वियस सी बात है कि ये चल रहा है, तो टर्न की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट ही थी, तभी वो अलाउ हो पाया। अच्छा, तो अब टर्न की वैल्यू फर्स्ट है तो क्या करना है, फ्लैग की सेकंड की वैल्यू को फॉल्स सेट कर देना है कि तुम नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे, क्योंकि टर्न अभी किसका चल रहा है, फर्स्ट का चल रहा है। और तब तक लूप करते रहोगे, तब तक लूप करते रहोगे। देखो कब तक लूप करते रहोगे, जब तक टर्न की वैल्यू क्या है, फर्स्ट। और जैसे ही ये कंडीशन ब्रेक होगी तो देखो फ्लैग सेकंड को हम ट्रू कर देंगे। क्यों, क्योंकि फ्लैग हमारा यानी सेकंड वाला प्रोसेस जो हमारा वो लूप में जाना चाहता है। पहले तो हमने क्या कर दिया था, पहले में घुसे, हमने देखा टर्न फर्स्ट का, हाँ सही बात है, तो अपने फ्लैग हमने फॉल्स कर दिया कि तुम नहीं जा सकते, फालतू कोशिश मत करो। लेकिन जैसे ही हमने चेक किया कि टर्न की वैल्यू फर्स्ट से खत्म हो गई, तो अब फ्लैग की वैल्यू को हमने ट्रू सेट कर दिया, ठीक। और इतना ये काम हम करते रहेंगे। तो जब यहाँ से क्रिटिकल सेक्शन से निकलने लगेगा तो उसी समय देखो क्या कर रहा है, टर्न की वैल्यू को सेकंड कर रहा है। मतलब ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है वो कब एग्जीक्यूट करेगा, वो करेगा जब अपने एग्जिट सेक्शन से बाहर निकलने लगेगा। तो इस केस में फिर अगली बार ये क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। कोई डाउट हो तो पूछो, कि कुछ नहीं समझ में आया सर स्टार्टिंग में दोनों का। जो भी पीटरसन पढ़ा है उसके लिए 5 मिनट में समझ में आ जाएगा ये। अच्छा क्वेश्चन पूछा अदिति ने, टर्न की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। मतलब
या तो 0 होगी या तो 1 होगी, दो ही केस हो सकता है। तो मतलब अगर समझ लो 0 है तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए हम बात कर रहे हैं। और जब ये अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आने लगता है तो टर्न की वैल्यू 0 1 वहां लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड का मतलब हुआ कि एक वैल्यू होगी। अगर फर्स्ट सेकंड लिख रहे हो तो फर्स्ट सेकंड चलेगा, 0 1 लिख रहे हो तो 0 1 चलेगा। हम फर्स्ट और सेकंड समझ ले रहे हैं, ठीक है। टर्न की वैल्यू या तो फर्स्ट होगी या तो सेकंड होगी। इनिशियलाइज किसी भी एक चीज से होगी। अगर फर्स्ट इनिशियलाइज है तो इसका मतलब है कि पहले P1 को चांस मिलेगा, और अगर सेकंड इनिशियलाइज है तो पहले सेकंड को चांस मिलेगा। फिर से बताना पड़ेगा क्या एक बार पूरा? पीटरसन देखो, पीटरसन देख लिए तो ये बिल्कुल इसी तरह है। बट सर इसका एप्लीकेशन मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम में होगा या आर आर? शेयर्ड प्रोसेसर में? अरे इसका एप्लीकेशन कहीं भी हो सकता है, इसका एप्लीकेशन कहीं भी हो सकता है। हमारा बस इतना मोटिव है कि क्रिटिकल सेक्शन मतलब राउंड रॉबिन में अगर तुमने कर दिया, राउंड रॉबिन मैनर ये नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब जबरदस्ती नहीं है कि एक निकला तो दूसरे को अलाउ करेगा। अगर एक निकल के आया है वो दोबारा फिर से जाना चाहता है तो दोबारा वो फिर से अलाउड हो जाएगा। राउंड रॉबिन एक पहले तुम करो फिर हम करें, फिर तुम करो फिर हम करें, वो चीज होती है राउंड रॉबिन। मतलब मल्टी प्रोसेसर के केस में इसलिए ये अच्छा है, इसकी नहीं बात करो, मल्टी प्रोसेसर वाला सॉल्यूशन तो टेस्ट और सेट में बताया था ना, वहां इसलिए अच्छा है कि कोई भी प्रोसेस को ये नहीं करना कि इंटरप्ट को डिसेबल करना है। क्या मैं एक बार और बताऊं? कहीं डाउट हो तो प्लीज पूछिए। सब लोग रिप्लाई करो भाई। 13:59, 1:59। जो भी डाउट है जल्दी जल्दी पूछो फिर हम बंद करेंगे इसको, 2 घंटे से बोल रहा हूँ मैं। अली अब्बास पूरा? चलो फिर से एक बार देख लो भाई। तो सर स्टार्टिंग में टर्न तो फर्स्ट से ही इनिशियलाइज होगा ना? ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट से ही इनिशियलाइज किया जाए। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, जो जाना चाहेगा उसके अकॉर्डिंगली होगी। हम इनिशियलाइज कुछ भी करते हैं। अगर मान लो P1 नहीं जाना चाहेगा बेटा, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन क्योंकि 2-3 लोगों ने पूछ लिया, आदिति ने भी और मेघा ने, कि मान लो अगर तुमने पी टर्न की वैल्यू P0 सेट कर रखी है लेकिन P0 नहीं जाना चाहता तो उसका फ्लैग का वैल्यू ट्रू नहीं सेट हो पाएगा फिर। मतलब उसकी दोनों के दोनों कंडीशन सेट होनी चाहिए। हाँ बाय डिफॉल्ट हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट हम जीरो से स्टार्ट करेंगे कि अगर जीरो जाना चाहेगा तो उसकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और अगर उस केस में फ्लैग सेकंड ट्रू हो जाता है तो वो इस लूप में घूमता रहेगा, वो इस फिर क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा। ये है मतलब। तुम इनिशियलाइज जीरो से कर दो लेकिन अगर फ्लैग सेकंड की वैल्यू ट्रू हो गई तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा। मतलब अगर हम फर्स्ट से इनिशियलाइज करते हैं या सेकंड से करते हैं, आदित्य मेघा या जो भी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, तो जो प्रोग्राम का कोड है वो इस हिसाब से है कि अगर उसका वेरिएबल केवल सेट है तो फ्लैग वैल्यू भी उसके हिसाब से सेट होनी चाहिए, अदरवाइज अगले की जो है वो वैल्यू सेट रहेगी तो दूसरे को क्रिटिकल सेक्शन में जाने नहीं देगा, ऐसा। हाँ एक ही प्रोसेस अगर बार बार कुछ जाना चाहता है तब ना, मान लो दूसरा भी जाना चाहे तो आप ये आप खुद से करके देखो कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर अलग अलग केसेस में क्रिटिकल सेक्शन के बाद उसको प्रिंट करके दूसरे को अलाउ करके देखो क्या कोड सेटिस्फाई हो रहा है, क्या वो क्रिटिकल सेक्शन में उसको जाने दे रहा है। तो ये तो तुम जैसे नॉलेज गेट वाला वीडियो भी देख लो जो तीनों पढ़ा, उसमें भी उसने यही चीज की है कि अलग अलग पॉइंट पे तुम उसको प्रिंट करके चेक करो कि क्या ये बाउंडेड बफर बाउंडेड वेट को फॉलो कर रहा है, क्या ये प्रोग्रेस को फॉलो कर रहा है, तो इस तरह से तुम कर पाओगे चेक।
ठीक है, इसको बताएंगे तो एक आध घंटा और लगेगा कि अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं, फिर यहाँ प्रिंट करते हैं, फिर इसको करते हैं, ये तो तुम अपने से करके चेक कर सकते हो। अदिति पूछो, कुछ और पूछना है? अनुज, अनूप, पंकज, जो भी पूछना चाहे पूछो। तो बंद करें इसको। गूगल क्लासरूम का मैं आपको कोड शेयर करूंगा, वहां पे असाइनमेंट नोट्स, यूट्यूब लिंक सब डाल देंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा। नहीं तो हम अपनी अनुग्रह यूट्यूब वाली क्लास कर लेंगे, वहां बता देंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। ओके, बाय बाय क्लास, बाय। कोई दिक्कत हो, कोई जो समस्या, शंका, परेशानी है, व्हाट्सएप मैसेज करो, प्राइवेटली, ग्रुप पे नहीं करना। बाय। ओके, थैंक यू सो मच। पेटीएम नंबर याद रखना। ठीक, बाय।